चेदी राजवंश का संस्थापक कौन था, जल्दी बताओ। चेदी राजवंश का संस्थापक कौन था? महामेघवाहन। महामेघवाहन, ठीक है, याद रखना। ठीक, जितना भी एसएससी का एग्जाम है, रेलवे, अब बीपीएससी, इसमें क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है कि चेदी राजवंश का संस्थापक कौन था? महामेघवाहन। लेकिन इसका सबसे प्रतापी राजा कौन था? खारवेल। कौन था? खारवेल। किस धर्म को मानता था? जैन धर्म को मानता था। किस धर्म को? जैन धर्म को। और इसका अभिलेख का नाम है हाथी गुम्फा अभिलेख। क्या नाम है? एकदम याद रखना, हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध किससे है? खारवेल से है। इसी अभिलेख में भारतवर्ष नाम मिलता है, भारतवर्ष। याद रहेगा? फिर से एक बार रिपीट करें, चेदी राजवंश का संस्थापक कौन? महामेघवाहन। इसका सबसे प्रतापी राजा कौन? खारवेल। ठीक है, क्या नाम है इसके अभिलेख का? हाथी गुम्फा अभिलेख। खारवेल किस धर्म को मानता था? जैन धर्म को। चलो, बहुत बढ़िया। देखिए आप, जैन मुनियों के लिए इसने उदयगिरी की पहाड़ी में गुफा का निर्माण कराया। कहां करवाया पहाड़ी का निर्माण? उदयगिरी में। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। खारवेल जो है उसने जैन मुनियों का रहने के लिए, क्योंकि खुद भी जैन धर्म को मानता था, तो उदयगिरी की पहाड़ी जो कहां है? उड़ीसा में ही है, ठीक है। वहां पर इसने क्या किया? गुफाओं का निर्माण कराया ताकि वहां जैन मुनि रह सके, ठीक है ना। तो ये सब प्रश्न आपको ध्यान में रखना है। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो भारत की यवन राज्य है। तो थोड़ा ध्यान से विषय को समझिएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद, चंद्रगुप्त मौर्य मतलब मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद, ठीक है ना, भारत में दो प्रकार के राज्य स्थापित हुए, एक उत्तर भारत में, एक दक्षिण भारत में। तो दक्षिण भारत में जो शासक वो सातवाहन थे, पढ़ा चुके हैं पहले। उत्तर भारत में दो प्रकार के राज्य थे, ध्यान से सुनिएगा। दक्षिण भारत को एक कर दिया किसने? सातवाहनों ने। थोड़ा इस चीज को गौर करना कि जितने भी बड़े बड़े जो साम्राज्य स्थापित हुए थे उत्तर भारत में हुए थे, दक्षिण भारत में नहीं। दक्षिण भारत में साम्राज्य स्थापित करने का जो काम है उस सातवाहनों ने किया पहली बार। दक्षिण भारत समझ रहे हैं ना? दक्षिण भारत समझ आ रहा है? भारत का प्रायद्वीपीय भाग, ये जो भाग तुम देख रहे हो, तुम देखोगे कि भारत में अगर चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरा उत्तर और दक्षिण को मिला के कर दिया था, बचा हुआ भाग जो कलिंग था उसको अशोक जीत लिया, ठीक है। लेकिन